ईरान में आईआरजीसी कर्नल की हत्या से हड़कंप। विद्रोहियों के मामले में यह एक बड़ी खबर है, जहां एक अधिकारी को, कर्नल रैंक के एक ऑफिसर को मारा गया है। आईआरजीसी कर्नल को मार डाला गया। मलिक शाही में फायरिंग का जिम्मेदार था कर्नल मेहदी रहीमी। यह माना जा रहा है कि उसने निहत्थे लोगों पर फायरिंग की थी। मलिक शाही में 10 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई थी। आईआरजीसी सूत्रों से वाइसरेट 24 का यह बड़ा दावा। तो आईआरजीसी के बेस में हमला करने की अगर अब हिम्मत दिखा रहे हैं ये प्रदर्शनकारी, तो बता रहा है ये मामला किस तरफ जा रहा है। खामनेई का पलड़ा क्या हल्का होता जा रहा है विद्रोहियों का, और रजा पहलवी के वापसी का क्या रास्ता पुख्ता होता जा रहा है। सबसे पहले कमोडोर बहल, आप इसमें क्या देख रहे हैं? दिनेश जी, ईरान की स्थिति बहुत ही गंभीर है और बद से बदतर होती जा रही है। मैं इसे सिर्फ प्रदर्शन नहीं कहूंगा, मैं इसे कहूंगा सिविल अनरेस्ट। इस समय जनता त्राही त्राही कर रही है, सड़कों पे आ चुकी है, चारों तरफ आगाजनी लगी हुई है, और कहीं ना कहीं उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी है। इसका मतलब किसी और देशों का भी हाथ है, चाहे वो इजराइल और अमेरिका हो। और उधर अमेरिका क्या कह रहा है? अब हम बात कर रहे हैं कि यहां पे 590 से लेके 2000 तक, ये अलग अलग एस्टिमेट्स इसलिए हैं क्योंकि ईरान के अंदर ब्लैकआउट है इंटरनेट का, तो पूरी स्थिति का पता नहीं चल रहा। उधर अमेरिका, ट्रंप क्या कह रहा है? लॉक्ड एंड लोडेड, अपने ऑप्शंस को वे किए जा रहे हैं। डिप्लॉयमेंट्स जारी है मिडिल ईस्ट के अंदर, 60 के करीब लोकेशंस पे डिप्लॉयमेंट हो चुकी है अमेरिकन फोर्सेस की। उधर नेतन्याहू क्या कह रहा है? नेतन्याहू भी यही कह रहा है, इनके साथ है, इजराइल ईरान के साथ है। तो कहीं ना कहीं रेजा पहलवी की जो बातें की जा रही है वो तो तब आएगा जब यहां की स्थिति कंट्रोल में आएगी, जो पश्चिम देशों के साथ हो। मुझे जो लग रहा है कि आने वाले 48 घंटे के अंदर एक मेजर डिसीजन लिया जाएगा अमेरिका के द्वारा, और हो सकता है कि या इजराइल या फिर अमेरिका खुद ही इस पे लॉन्ग रेंज बॉम्बर से अटैक करे। वो अपनी ग्राउंड फोर्सेस को तो शायद अभी नहीं लेके आएगा, लेकिन एयर अटैक जरूर हो सकते हैं, और इजराइल का हो सकता है, या फिर ईरान प्रीएम्प्ट कर दे, क्योंकि ईरान को अब लगने लग गया है कि कहीं ना कहीं उन पे हमला होने वाला है। तो और ध्यान भटकाने के लिए कि इतने सारे प्रदर्शन हो रहे हैं, इतने सारे हिंसक। तो सर, आपने जो कहा 48 घंटों के भीतर कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। कमोडोर बहल की रीडिंग, 48 घंटों के भीतर ईरान में कोई बड़ा एक्शन संभावित। इजराइल और अमेरिका मिलकर भी कर सकते हैं हमला 48 घंटों के भीतर। मतलब अब ये टाइमलाइन कम से कम खामनेई को बहुत मोहलत देती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगली खबर देखिए, विद्रोहियों पर बहुत बड़े एक्शन की तैयारी में ईरान में हत्या और तोड़फोड़ नामंजूर। ईरान के विद्रोहियों को पेजेश्कियान की चेतावनी। ईरान में अमेरिका और इजराइल भड़का रहे हिंसा। पेजेश्कियान ने कहा, ईरान के IRIB न्यूज का ये बड़ा दावा। आप जरा ये पर्सपेक्टिव भी इस चर्चा में जोड़ते हैं और उसके बाद इस खबर को आगे बढ़ाते हैं। शुभदा चौधरी, आपके पास आने वाला हूं। ये इंफॉर्मेशन देने के बाद ईरान में यह प्रदर्शन कल्मिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि किसी भी दिन आप ये दावा नहीं कर सकते हैं कि आज ये कल्मिनेशन को एक तरीके से हासिल हो गया, अब ये डाउनवर्ड्स जाएगा। नो, हर गुजरते दिन के साथ ये ग्राफ यूं जा रहा है। तो आगे क्या है? 16 दिनों से जारी विद्रोह से खामनेई शासन की चिंता बहुत बढ़ गई है, और अब वाकई उनको लग रहा है कि हर बार की तरह होने वाला एक पैटर्न नहीं है ये उनके खिलाफ विद्रोह प्रदर्शनों का। इस बार तो चीजें किसी दूसरे मामले में उनके खिलाफ एक शायद कंक्लूसिव एंड की तरफ जा रही हैं। आईआरजीसी की फायरिंग में 589, और ये जैसा अभी बता रहे थे कमोडोर बहल कि वहां इंटरनेट ब्लैकआउट है, वहां से खबरें वैसी नहीं पहुंच रही हैं जिनको यह कहा जा सके कि ये एकदम सही आंकड़ा है जो आपके सामने रखा जा रहा है। अमेरिका का दावा क्या है? आप देखिए जरा, अमेरिका का दावा, ईरान में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मतलब एक तरफ से वो 589 का आंकड़ा और दूसरी तरफ अमेरिका का यह दावा। अमेरिका का यह दावा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अमेरिका किसी ना किसी तरीके से यह सही साबित करना चाहता है दुनिया के आगे कि अगर 48 घंटे के भीतर कोई एक्शन लेता है तो वो जरूरी था और जायज था, वरना निर्दोष और निहत्थे शिकार बन रहे थे वहां पुलिस प्रशासन की गोलियों को। और अब तक 11,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तेहरान, मशहद और शिराज की सड़कों पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही है लोगों के ऊपर। 31 प्रांतों में 115 शहरों में यह प्रदर्शन हुए हैं। पूरे के पूरे प्रांत, कुल 31 प्रांत हैं, कुल 31 प्रोविंसेस हैं ईरान के अंदर, और सारे के सारे एनकाफ्ड हैं। अब इसमें करीब 80 घंटे से इंटरनेट ब्लॉक्ड है। ऐसे में 48 घंटे या फिर आज की रात कहीं वो रात तो नहीं है जो अंतिम और भारी होने वाली है खामनेई और उनके लोगों के लिए। शुभदा चौधरी।
देखिए दिनेश जी, पहली बात तो ये है कि एक लॉरा लूमर जो फार राइट अमेरिकन एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ये बोला कि ये 598 लोग नहीं मरे, 6000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। 6000 लोग? बोला कि नहीं नहीं, 6000 नहीं, 60 करोड़ लोग मर चुके हैं। जितने लोग तुम्हें बोल रहे हैं उतने मर गए हैं। तो यहाँ पे बहुत प्रोपेगेंडा चल रहा है। दूसरी चीज ये है कि आप ये समझिए कि यूएस का और MI6 का, जो CIA और MI6 का डबल गेम 1953 में हुआ था मोसादेक के साथ, लेकिन दूसरा हुआ था अयतुल्ला खोमेनी को वापस कौन लेके आया था 1979 में? फ्रांस, यूएस और इराक की मदद से, क्योंकि वो नजफ में थे। तीसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि विलाय फाकी जो होता है शिया क्लर्जी में ईरान का, उसको तोड़ना बहुत बहुत ज्यादा आसान नहीं है। हाँ, खामेनी के अब सक्सेसर कौन होंगे? या तो उनके बेटे मुश्तबा खामेनी या फिर खोमेनी के ग्रैंडसन हसन खोमेनी। और इसमें एक तीसरे जो हैं वो खामेनी ने खुद उन्हें हैंडपिक किया है, जिनका नाम है मोहसन अराकी। वो एकदम क्लियर दे रहे हैं स्टेटमेंट्स की इस तरीके से प्रोटेस्ट या राइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरीके के डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं। अब अमेरिकन बोलेंगे कि इनको स्टॉकहोम सिंड्रोम हो गया है, तो स्टॉकहोम सिंड्रोम अगर इनको हो गया है तो IRGC जितनी खतरनाक है ना दिनेश जी, उससे ज्यादा खतरनाक पहलवी के टाइम पे सवाक पुलिस थी। सवाक पुलिस, जिसको यूएस और ये सीक्रेट पुलिस थी, ये बहुत ज्यादा खतरनाक थी और इसको यूएस और इजराइल से बहुत मदद था। आज की रात, कल की रात, परसों की रात, किसी दिन कुछ भी हो सकता है। अभी तो एक्टिंग प्रेसिडेंट है ना वेनेजुएला के ट्रंप, हो सकता है अयतोल्ला ट्रंप भी बनना चाहे, तो कोई हमें पता नहीं है। लेकिन आने वाले समय में क्या निर्दोष लोगों की हत्या होगी? हाँ होगी। पिछली बार जब 2022 में पार्डन देने के बावजूद भी IRGC ने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया था, बहुत सारे लोगों का एग्जीक्यूशन हुआ था। इस बार भी होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जब ईरानियन कर्दिश ने आके कोशिश किया कि ये मॉब्स को और भिड़काएं, तो टर्की ने मदद की ईरान की, रशिया और चाइना मदद कर रहा है ईरान का। तो ये एक तरफा तो नहीं होने वाला है। अब वो मिडनाइट हैमर इसको बोले या फिर इसको किसी भी तरीके का टर्म बोले, लेकिन आज भी किसी को नहीं पता कि कहां पे गए 60% ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट, कहां गया फरदौस और बाकी के इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करने के बाद। और ईरान ने खुली धमकी दे दी है। ये तो एक बड़ी बात कह रही हैं आप शुभदा चौधरी जी, ये इशारा कर रही हैं कि असल में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कामयाब नहीं हुआ। उसका जो ऑब्जेक्टिव था, उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वहां से उस यूरेनियम को हटाया जाए या उसको नष्ट किया जाए, और क्योंकि वो उसमें कामयाब नहीं हुए, इसलिए यहां पर इस तरह के विद्रोह को बढ़ावा दिया गया ताकि एक्सेस मिल सके और अपना वो ऑब्जेक्टिव पूरा कर सके, यहां पर चीजों को, केओस को समाप्त किए जाने के नाम पर। और ये भी एक बड़ी बात कह रही है, दोनों दो महत्वपूर्ण बातें शुभदा चौधरी ने कही। एक तो स्टॉकहोम सिंड्रोम आप सब जानते हैं, जब आपको परेशान करने वाले से ही इश्क होने लगे, आपको कैप्टिव रखने वाले के साथ ही जब आपको प्यार हो जाए, तो उस तरह के हालात को यह नाम दिया जाता है। और दूसरे वो ये भी कह रही हैं कि अगर ट्रुथ सोशल में ट्रंप ने यह कहा कि वो वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, तो फिर कब वो असल में ट्रंप खुद को ट्रंप खामेनेई ट्रंप भी कह दें, इसमें कोई आपको हैरानी नहीं होना चाहिए। और आज की रात भारी पड़ सकती है ईरान पर। गुलरेज, आपके पास आने वाला हूं। यह खबर बताने के बाद ईरान में विद्रोह के बीच ये बड़ी खबर, किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है यूनाइटेड स्टेट्स। सैन्य हस्तक्षेप पर विचार कर रहे हैं ट्रंप। अब किसी भी वक्त मिलिट्री इंटरवेंशन हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। ईरान को ट्रंप की बहुत बड़ी धमकी। और असल में इन दिनों वैसे तो यह समझा जाता था कि कोई सिरफिरा है, वो किसी भी समय कोई भी बात कह सकता है।